भाई कल रात में छतरी दे दी लिवरपूल ने यूनाइटेड और यूनाइटेड फैंस की गांड में। और उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। देखो जो हुआ है वो सबके सामने है। वी वर वर्स्ट 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 टीम इन द प्रीमियर लीग अगर देखा जाए कल सेकेंड हाफ की परफॉर्मेंस के हिसाब से। इतना खराब तो कोई नहीं खेलता कि आप 6 गोल कंसीड कर जाओ सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में जहाँ इट लुक्ड लाइक कि इस गेम में एक आधा गोल और होगा, सेकेंड हाफ में आकर लिवरपूल ने क्या किया, लिवरपूल ने पेंट खोला, यूनाइटेड को घुटनों बिठाया और भाई गॉक गॉक 3000 दे दिया। लेकिन नहीं, मतलब 8 मिनट तो पूरे कंप्लीट करने हैं इस वीडियो के और उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी करनी पड़ेंगी। शुरुआत तो देखो लिवरपूल से ही करूँगा मैं, बिकॉज भाई अभी तो पूरा फोकस दो टीम्स के ऊपर है, एक के ऊपर पॉजिटिव वे में, एक के ऊपर नेगेटिव वे में है। यूनाइटेड ने चाहे जैसे भी फुटबॉल खेली हो, लेकिन आपको लिवरपूल के गेम प्ले की तारीफ ये करनी पड़ेगी कि दे सॉ द अपॉर्चुनिटी एंड दे ग्रैब्ड इट बाय द स्कफ ऑफ द नेक। और यहाँ पर देखो, जब आप सेकेंड हाफ शुरू होते ही 5 मिनट के अंदर 2 गोल स्कोर कर दो तो फिर आप बहुत ही एक अलग जोन में चले जाते हो। ऑपोजिशन वाली टीम एक अलग जोन में चली जाती है। आपने डिफेंसिव एरर्स पर कैपिटलाइज किया और हमारा जो एक तरीके से कल इतना ऑफ डे मैंने कभी नहीं देखा कि टेन हैग के अंडर हमारा कभी इतना ऑफ डे आया हो। क्योंकि कल के गेम में ना कुछ पॉजिटिव निकालने को है नहीं, अगर आप निकालना भी चाहो। ब्रूनो वॉज अटरली डिसग्रेसफुल एज कैप्टन, बिकॉज कल मुझे ब्रूनो के ऊपर पहली बार गुस्सा आया है लेजिट में, बिकॉज ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, ही वॉज गिविंग अवे द पोजीशन वेरी वेरी इजली। लूक शॉ आफ्टर दैट ब्रेंटफोर्ड वाला गेम पहली बार मुझे लगा कि नहीं यार, लूक शॉ इज स्ट्रगलिंग। और देखो, अगर कोई भी अब ये हमारा फैन बेस में से कोई उठकर ये आकर बोले कि यार हम ना इतने सारे गेम्स खेल रहे हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम बिल्कुल ही ऑफ चले गए, एंड फिर कोई ये आकर बोले कि यार यूनाइटेड ना अभी क्योंकि FA कप में भी जिंदा है, यूरोपा में भी जिंदा है, प्रीमियर लीग में भी हर तीसरे दिन मैच खेलना पड़ रहा है, तो इस वजह से कभी ना कभी ये ब्रेकिंग पॉइंट आना था। आप अगर अभी तक टेन हैग को इसलिए प्रेस कर रहे थे, जैसे कि मैं टेन हैग को अभी भी प्रेस कर रहा हूँ कि भाई टेन हैग ने अभी तक आकर ये रोना नहीं मचाया कि भाई हमारे जो प्लेयर्स हैं वो हर तीसरे दिन आकर मैच खेल रहे हैं, तो यहाँ पर अब ये एक्सक्यूज़ लाने का कोई मतलब नहीं है। क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। लिवरपूल आई, लिवरपूल केम प्रिपेयर्ड, लिवरपूल ने एनफील्ड के प्रेशर को अच्छे से यूटिलाइज़ किया, क्योंकि भाई एनफील्ड चढ़ा हुआ था हमारे ऊपर पूरी तरीके से, कॉप एंड ने नाक में दम कर रखी थी। एंड देन क्लॉप की टीम ने जब अपॉर्चुनिटीज़ मिली तब उन्होंने उस पर हमें हम्बल कर दिया। मतलब देखो, सीधी बात है कि यूनाइटेड एंड यूनाइटेड फैन बेस, फैंस लाइक मी, फैंस लाइक यू, गॉट हम्बल्ड लास्ट नाइट। एंड ऐसा एक गेम आना भी था। मैंने कल मैच शुरू होने से पहले भी बोला था, जब ग्रीम सूनस की वो कोट आई थी, दैट आई हैव नेवर बीन दिस कॉन्फिडेंट अबाउट विनिंग अ गेम अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड दैट आई एम राइट नाउ। और मैंने तब भी बोला था कि सेम सिनेरियो अभी लिवरपूल का जो हमारा था ब्रेंटफोर्ड वाले गेम के बाद, बिकॉज लिवरपूल भी अभी एक बेहतरीन रन ऑफ फॉर्म में नहीं थी और हम भी उस टाइम पे 2 मैच हार कर आ रहे थे, एंड इवेंचुअली वी गॉट द विन। बट इतनी खतरनाक विक्ट्री हमने भी नहीं ली थी जितनी खतरनाक विक्ट्री उन्होंने हमारे अगेंस्ट ली है एनफील्ड के ऊपर। 94 ईयर्स में पहली बार ऐसा रिजल्ट हमने फेस किया है। और सोचो यार, लिवरपूल इज़ आवर बिगेस्ट राइवल एंड टू लूज 7-0 अगेंस्ट देम इज़ अटरली डिसग्रेसफुल, ह्यूमिलिएटिंग एट द सेम टाइम। एंड कल मुझे देखो प्लेयर्स के ऊपर तो तरस नहीं आ रहा था, बिकॉज दे वर द रीज़न क्यों हमने वो कल डिफीट जो झेली है। इवन लिसांद्रो मार्टिनेज प्लेड वेरी वेरी पुअरली। कल लिसांद्रो मार्टिनेज को भाई बैठा दिया सलाह ने, एंड ही गेव हिम, मतलब आप कह सकते हो सैर करा दी भाई एसएल वर्ल्ड की। और उसके बाद डार्विन न्यूनेज को मैंने बोला भी था कि इज़ गोइंग टू बी अ बिग एसेट फॉर लिवरपूल। बट कोडी गैक्पो, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी लिवरपूल के उनके एक सफ़र की, और अब जहाँ पर कोडी गैक्पो आ चुके हैं, आई थिंक ही प्लेड हिज हार्ट आउट लास्ट नाइट। एंड लास्ट नाइट तो भाई एवरी वन प्लेड हिज हार्ट आउट। कोनाटे वॉज द प्लेयर ऑफ द गेम फॉर मी, द वे ही हैंडल्ड रैशफोर्ड एंड ब्रूनो एंड एंटनी, भाई ही वॉज टॉप नॉच। आप अगर ट्रेंट आर्नल्ड की बात करो, ट्रेंट आर्नल्ड को हमने इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, इतना ज़्यादा हमने उसको एक तरीके से बैशिंग भी दी है कि भाई डिफेंसिव पोजिशनल प्ले जो उसका है वो अच्छा नहीं है। बट लास्ट नाइट भाई ही आंसर्ड ऑल हिज क्रिटिक्स इन अ मोस्ट परफेक्ट वे दैट वन कुड आंसर। यूनाइटेड के बारे में अगर बात करें, देखो ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने के बारे में। टेन हैग का टीम सिलेक्शन सही था, आप उसमें कुछ चेंजेस कर नहीं सकते थे। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि वैन बिसाका को खिलाना चाहिए था। यार बिसाका को खिलाने का अगर ये वाला जो डर है, जैसे चलो ठीक है, लेट्स से कि बिसाका अगर खेलता और अगर हम 7-0 हार जाते, तब ऐसा तो नहीं है कि बिसाका के रहते हुए हम हारे नहीं हैं। लास्ट सीजन भी बिसाका वॉज देयर व्हेन वी लॉस्ट 5-0, बिसाका वॉज देयर व्हेन वी लॉस्ट 4-0।
तो अब ये एक्सक्यूज़ जो आ रहा है कि 7-0 हारते नहीं, अगर बिसाका होता वी कुड हैव होल्डेड हिम होल्डेड देम बैक एंड ऐसा वैसा, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। ये तो वही वाली बात हो गई कि अटैक करना है तो डेलो के साथ करो, डिफेंड करना है तो बिसाका के साथ करो। क्यों आपका एक ही प्लेयर दोनों चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकता? तो ये काफ़ी बेसलेस सा का मतलब एक एक्सक्यूज़ है। अगर कोई कल रात की ह्यूमिलिएशन हम्बलिंग के बाद ये चीज़ बोल रहा है कि बिसाका को स्टार्ट करना चाहिए था, बिसाका कुड हैव स्टार्टेड कंसिडरिंग हिज रन ऑफ फॉर्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिसाका होता तो हम जीत जाते या फिर हम जैसा हम खेल रहे थे ना, आई एम ग्लैड द स्कोर लाइन वॉज ओनली 7-0। इट कुड हैव बीन 10-0, 11-0, 12-0, क्योंकि बंदों पे बॉल क्लियर नहीं हो रही थी। आप ये देखो, पहला गोल जो हमने कंसीड किया उस पर डेलो का पोजिशनिंग देखो आप। डेलो वहाँ टक इन किए हुए बैठा हुआ है वरान के बगल में। डेलो को जबकि अपनी फ्लैंक होल्ड करनी थी। फ्लैंक मतलब होल्ड करने से मतलब है थोड़ा स्पेस रखना चाहिए था, जिससे कि जो रॉबर्टसन का फ्री रन था वहाँ पर वो ना निकल कर आता। एंड देन पहले गोल पर फ्रेड स्लिप अप हो गया। और देखो, पहला गोल तो एक बहुत ही जेन्युइन परफेक्ट गोल था। उसके बाद वाले सारे गोल जो हमने कंसीड किए ना, सारे के सारे डिफेंसिव एरर। न्यूनेस का वो हेडर, आप बात करो कोडी गैक्पो का वो सेकंड गोल, बॉबी फर्मिनो का वो लास्ट गोल जो 7th गोल लिवरपूल ने मारा है वो देख लो आप। डेया का भी कल गेम बहुत ऑफ था। डेया मतलब ऐसा होता है ना कि आपने 2-3 गोल कंसीड किए और आपके शोल्डर ड्रॉप हो गए, तो कल वही हुआ है। एंड आपको क्लॉप की तारीफ करनी पड़ेगी भाई, आपको लिवरपूल की भी तारीफ करनी पड़ेगी। दे केम वेल प्रिपेयर्ड फॉर द गेम एंड स्पेशली इन द सेकेंड हाफ। और मुझे सेकेंड हाफ में लग नहीं रहा था यार कि हम मतलब इतने 6 गोल कंसीड कर जाएंगे। अब आप ये सोचो कि पहले हाफ में आपने 1 गोल कंसीड किया और सेकेंड हाफ में आपने आकर 6 गोल कंसीड कर लिए। तो अब ये मेंटालिटी इशू था, ये फटीग इशू था, जो भी था, इट्स मोर लाइक मेंटालिटी इशू। क्योंकि आपको पिछली साल का याद आ गया गेम कि भाई हमने यहाँ पर 4 कंसीड किए थे। एंड देन सोचो, आपने तो इस साल इतनी बेहतरीन फुटबॉल खेली है पूरे सीज़न में, लेकिन उसके बावजूद आपने 3 गेम ऐसे देखे हैं इस सीज़न के अंदर जहाँ आपने अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस दी है। 4-0 अगेंस्ट ब्रेंटफर्ड, 6-3 अगेंस्ट मैन सिटी एंड देन 7-0 अगेंस्ट लिवरपूल। अब व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? यहाँ से अब या तो आप ऊपर जा सकते हो या फिर आप बिल्कुल नीचे जा सकते हो। आपका अगला गेम रियल बेटिस के साथ है। बेटिस प्लेड अ ड्रॉ लास्ट नाइट अगेंस्ट रियल मैड्रिड। वो भी एक अच्छा गेम होने वाला है, एक डिफ़िकल्ट गेम होने वाला है। अब यहाँ से ना आपको भी पता है कि ये टीम जहाँ थी सीज़न की स्टार्ट में और जहाँ आ गई है उसमें अब ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लेकिन कल रात की ह्यूमिलिएशन हम्बलिंग के बाद क्या करेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो हमें देखना है कि टेन हैग कैसे इस टीम को मैनेज करेंगे। तो अब बेटिस के अगेंस्ट वाला रिएक्शन देखना है कि बेटिस के अगेंस्ट क्या रिएक्शन निकल कर आता है। वेदर विल बी स्कोरिंग गोल्स या फिर हम कंजर्वेटिव होकर खेलेंगे कि हमें कंसीड नहीं करना है। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप इतना बड़ा सेटबैक झेलते हो ना, तो बैक ऑफ द माइंड आपके एक वो दिमाग में चलते ही रहता है थॉट कि यार व्हाट इफ़ वी कंसीड 1 मोर गोल, व्हाट इफ़ वी कंसीड ऐसा वैसा। एंड कल रात में जैसे कि मैंने कहा इट कुड मैं सही बताऊं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं इस वीडियो के अंदर बोलूं क्या, क्योंकि पॉजिटिव्स है नहीं। आप सिर्फ सामने वाली टीम की तारीफ़ कर सकते हो, अपनी टीम के बारे में आप पॉजिटिव तो कुछ है नहीं। मैनेजर के बारे में बस आप एक चीज़ बोल सकते हो कि ही हैज़ शोन इन द पास कि सेटबैक्स के बाद उसकी टीम कैसे खड़ी होती है। ब्रेंटफर्ड वाले गेम के बाद हमने लिवरपूल के अगेंस्ट गेम दिखाया था, देन सिटी के बाद हमने लगातार गेम्स जीते थे। तो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग। एंड ऐसा नहीं है कि सीज़न खत्म हो चुका है। वी आर 7 points साइड लिवरपूल इन द लीग टेबल। We are still alive in the FA Cup, still alive in the Europa League. We have to make sure that we are making the full use of this opportunity. And I just don't want to see United getting crumbled from here, because अगर यहाँ से आपने टॉप 4 अपनी डिफ़िकल्ट बना ली तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और देखो, अभी जो आपका ओनरशिप का सीन है वो भी क्लियर नहीं है। यू डोंट नो दैट ग्लेजर्स आर लीविंग और नॉट। तो अगर वो छोड़ के नहीं जा रहे हैं और अगर वो रुकने वाले हैं तो फिर तो आपको कुछ भी करके कम से कम एक और ट्रॉफी निकालनी पड़ेगी। एंड आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा बोर्ड के ऊपर, जिससे कि आप साइनिंग्स डिमांड कर सको। एंड देखो, दिस इज़ जैसे कि मैंने बोला भी था कि अगले 15 दिन मेक और ब्रेक हैं। अब यहाँ से तो कल जो हम्बलिंग झेली है, कल जो डिफीट झेली है, उसके बाद तो भाई नीड ऑफ द आवर है कि सारे प्लेयर्स स्टेप अप करें। रैशफोर्ड कल वॉज नो वे टू बी सीन। हाँ, एक पॉजिटिव था पूरे गेम का, अगर मैं फर्स्ट हाफ के बारे में बात करूं, फ्रेड एंड वेगॉस लुक्ड वेरी गुड। उसके अलावा तो फर्स्ट हाफ में वरान ऑल्सो लुक गुड, बट सेकेंड हाफ में जब लिसांड्रो मार्टिनेज क्रम्बल किए एंड देन पूरी बैकलाइन क्रम्बल की तो वरान वॉज ऑल्सो सफरिंग। कासमीरो का कल थोड़ा एक ऑफ गेम था क्योंकि कासमीरो को एक अर्ली इंजरी हो गई थी, अर्ली सेटबैक हो गया था, और उसके बाद कासमीरो ऑल्सो लुक्ड वेरी ऑफ।
बट यार देखो सीजन के अंदर ऐसे गेम्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड हैव not lost such games in the past or Liverpool haven't lost such games in the past. Chelsea got beaten 6-0 against Man City. We got beaten against Man City 6-1, 6-3. Then we got beaten against Liverpool 5-0. Liverpool got beaten against Aston Villa 7-2. We got beaten against Spurs 6-1. एंड अभी आप देखो कि सिटी गॉट बीटन अगेंस्ट मिडल्सब्रो 8-1. तो रिकॉर्ड्स रहे हैं ऐसे. इट्स नॉट लाइक कि द जर्नी एंड्स हियर और यहाँ से फुटबॉल ख़त्म हो गई है. बट हाँ, डिफ़िकल्ट है एक्सपेक्ट कर पाना, डिफ़िकल्ट है स्वॉलो कर पाना इस डिफीट को. बट हैविंग सेड दैट आई थिंक इट्स अ गुड वेकअप कॉल फॉर द फैन बेस. इट्स अ गुड वेकअप कॉल फॉर द प्लेयर्स. एंड जैसे कि कल टेनेक ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इट्स अ रियलिटी चेक. We all know that a reality check would come, but it would come at this cost. ये किसी ने नहीं सोचा था. But फुटबॉल की दुनिया का भाई यही रूल है. एंड as much as you want to forget about it, you won't be able to. बट हाँ, 3-4 मैचेस के बाद अगर हम आगे बढ़ जाते हैं कप कॉम्पिटिशन्स में, एंड if we keep winning the games from here, अगले अपने 8-9 गेम अगर हम लगातार जीत जाते हैं, तो everyone will forget about it, especially the fan base, not the rivals, because they will and they have every right to use it as a banter for us, because आप देख रहे हो कि कितनी सारी डिफीट्स प्रीवियसली जो हमने दी हैं उनको, जैसे आर्सेनल के अगेंस्ट 8-2, वी ब्रैग अबाउट दैट विक्ट्री टिल दिस टाइम. चाहे हम अपने पास्ट में अचीव की गई मतलब ट्रॉफीज़ की बात करें, वो हम करते हैं. तो ये रहेगा, अगर आप अपनी ट्रॉफीज़ को ब्रैक कर सकते हो तो फिर आपका जो राइवल फैन बेस है, लिवरपूल, सिटी, चेल्सी, ये आपको अपने जो आपके ख़राब दिन हैं उनकी भी याद दिलाता रहेगा टाइम एंड टाइम अगेन. तो अभी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से अब खड़े होना है वापस से एंड डिलीवर करनी है परफॉर्मेंस. बाकी तो आई हैव गॉट नथिंग एल्स टू से, क्योंकि देखो सही बताऊँ, मैं मेरे से बोला भी नहीं जा रहा. आई हैव गॉट नो फकिंग आइडिया मैंने पिछले 8-9 मिनट में क्या बकवास की है, और बस क्या बोलूँ मैं.